यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है आपको किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले बीटी यूपी की वेबसाइट पे इस तरीके से चले जाएं। उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू ऑल नोटिस, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑल नोटिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा है, प्राविधिक शिक्षा परिषद से नवीन संस्थाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र। यहाँ पे विषम सेमेस्टर परीक्षा, बैक पेपर परीक्षा, यहाँ पे केंद्रों की सूची दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग परीक्षा केंद्र देख सकते हैं, आपके कॉलेज का कौन सा परीक्षा केंद्र है वो इसमें दिखाया जाएगा इस पीडीएफ में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि आप लोग जो है अपना सेंटर एज वेल एज आप लोग अपना मतलब कि टाइम टेबल किस तरीके से देखें, क्योंकि टाइम टेबल में काफ़ी चेंजिंग है। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों का जो है सेंटर लिस्ट है वो खुल रही है। मैक्सिमम बच्चों का सेंटर उनके डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट राजकीय पॉलिटेक्निक होता है उसी में गया हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपका जो विषम सेमेस्टर आयोजित परीक्षा कार्यक्रम अंतिम संशोधन। ठीक, तो ये देखिए अंतिम संशोधित वाला 11 तारीख को जो परीक्षा कार्यक्रम आया है। ठीक, इस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक कर देना है, तो ये आप लोगों को जो है 11 तारीख का अपडेटेड परीक्षा कार्यक्रम मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो है आप लोग सबसे पहले अपना सेंटर देख लीजिएगा। सेंटर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इसको मैंने जो है थोड़ा जूम कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए केंद्रों की सूची है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपने कॉलेज कोड के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कॉलेज कोड लिखा हुआ है और इधर जहाँ पे आपका सेंटर गया, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गौतमपुर, जितने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं देखिए सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में गया है। आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही सेंटर गया होगा, पूरे सेंटर आप देख लीजिएगा नीचे तक सभी का जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही सेंटर बना है, कहीं इधर उधर नहीं बना है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं। तो ये तो आपका सेंटर का लिस्ट हो गया। चलिए अब मैं आपके टाइम टेबल को दिखाता हूँ एक बार। अब मान लीजिए ये यहाँ पे जो है आपका टाइम टेबल खुल रहा है अभी। तो अभी आपका जो टाइम टेबल है वो खुल चुका है। अब इसमें आपको सर्च कैसे करना है कि आपका टाइम टेबल कौन सा है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने फ़ोन में सर्च करने का ऑप्शन होगा, उसमें अपने ब्रांच का कोड लिखना है। जैसे सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग का दिखाता हूँ, 322 ब्रांच कोड होता है, 322 सिविल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग का टाइम टेबल आ गया है। यहाँ पे देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे देखिए ये सेमेस्टर कोड मतलब है ये आपका प्रथम सेमेस्टर का कितना पेपर है, 1 2 3 4 5 6, जहाँ जहाँ पे एक एक लिखा है यहाँ तक आपका प्रथम सेमेस्टर का पेपर है। और यहाँ जहाँ जहाँ 3 3 लिखा है ये आपका तृतीय सेमेस्टर का पेपर है। और जहाँ जहाँ पे ये 5 5 लिखा है ये पंचम सेमेस्टर का पेपर है। और ये देख लीजिए मैथ का पेपर आपका 16 को है। ये सभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए कॉमन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को छोड़ के अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का क्या है। ठीक, जैसे ये 16 को हो गया 9 बजे से, फिजिक्स आपका 18 को हो गया 11 9 से 11। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री 19 को 9 से 11, कम्युनिकेशन स्किल 20 को 9 से 11, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 23 को 2 से 4:30 बजे। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग 24 को 2 से 5 बजे, इन्वायरमेंटल स्टडीज 23 को 9 से 11:30, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स आपका है 24 को 9 से 11:30, और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जो है आपका 27 को 2 से 4:30, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है 28 को 9 से 11। इसी तरीके से आप ये टाइम टेबल जो है पढ़ लोगे। ये टाइम टेबल आपको ग्रुप में भेज दिया है, नहीं तो जैसे मैंने बताया बोर्ड ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं मैकेनिक 328 होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो अभी देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है अप्लाइड केमिस्ट्री है यहाँ 3 तारीख को। ये देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री का 3 तारीख को है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। इंजीनियरिंग ड्राइंग का 4 बजे से है 4 तारीख को है 2 बजे से 5 बजे तक। और कम्युनिकेशन स्किल का है 11 तारीख को 9 बजे से 11:30 बजे तक। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का है 12 तारीख को 9 से 11:30। ये आप लोगों का फरवरी महीने में है। अप्लाइड फिजिक्स की मैं बात करूं 13 तारीख को है 9 से 11:30। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट की बात करूं 29 तारीख को है 9 से 11:30। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं तो ये है 6 तारीख को 9 से 11:30। ठीक है, और इसमें भी इलेक्ट्रिकल अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का अगर सेमेस्टर 5वां है, ठीक है,
3 सेमेस्टर का जो पेपर है यहाँ पे देखिए दूसरे महीने तक जा रहा है ना। और उसमें भी थर्ड ईयर वालों का जो पहला पेपर है वो 29 तारीख पहले महीने में होगा। उसके बाद हम थर्ड ईयर वाले बच्चों की बात करें तो थर्ड ईयर वाले बच्चों का जो पेपर है वो 16 तारीख से ही शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन यहाँ पे 16 तारीख को है, इलेक्टिव है। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, एनर्जी मैनेजमेंट, स्विच गियर एंड प्रोडक्शन 2 तारीख को है। ठीक है, इसमें से जो आपका मतलब कि इलेक्टिव सब्जेक्ट जौन सा आपका होगा, पीएलसी का पेपर 7 तारीख को है और आईएमईडी का पेपर 9 तारीख को है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का 10 तारीख को है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है इलेक्ट्रिकल का टाइम टेबल देखना है। अभी मैं बात करता हूँ दूसरे टाइम टेबल की, जो कि है आपका मैकेनिकल का। मैकेनिकल का कोड क्या होता है, 343, ये होता है ब्रांच कोड। ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल प्रोडक्शन। तो मैकेनिकल प्रोडक्शन का पेपर जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो है 16 तारीख से शुरू हो रहा है 9 से 11:30। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स का 18 तारीख से 9 से 11:30। अप्लाइड केमिस्ट्री का 19 तारीख को 9 से 11:30। ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, यही मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जो। उसके बाद ये देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो गया आपका, है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल। उसके बाद वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो ये टाइम टेबल आप लोगों को नोट कर लेना है। इसमें जो एक एक लिखा हुआ है ये प्रथम सेमेस्टर है, जो 3-3 लिखा हुआ है ये तृतीय सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। पंचम सेमेस्टर है वो आपका थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है। अब मैं बात करता हूँ लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए। तो लेटरल एंट्री 375 कोड होता है सिविल का। ठीक है, तो देखिए सिविल लेटरल एंट्री का जो पेपर है वो मैं सबसे पहले चलता हूँ 375 पे। ये देखिए आ गया सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री का पेपर भी सेम डे स्टार्ट होगा। ठीक है, 16 तारीख से शुरू होगा। थर्ड सेमेस्टर, 3 का मतलब है थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर वालों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 पेपर होंगे। ये जहां तक 3 लिखा हुआ है बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग तक पेपर होगा। तो ये टाइम टेबल लेटरल एंट्री वालों को नोट कर लेना है। उसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल लेटरल एंट्री का कितना होता है, 386 मैकेनिकल प्रोडक्शन लेटरल एंट्री। ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन लेटरल एंट्री का आपका हो गया, देखिए 3-3-3 जहां तक लिखा हुआ है। ठीक, इतने सभी पेपर जो हैं 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं और आपका खत्म हो रहा है 31 तारीख तक। तो आप लोगों को ये लेटरल एंट्री वाले बच्चों को नोट कर लेना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 378, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिकल लेटरल एंट्री का है। इलेक्ट्रिकल लेटरल एंट्री वालों का जो पेपर है वो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट 29 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, 29 तारीख से शुरू होने के बाद अप्लाइड केमिस्ट्री का 3 तारीख को है और उसके बाद ये खत्म हो रहा है आप लोगों का अप्लाइड फिजिक्स पे 13 तारीख को, 13 फरवरी को। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके ग्रुप में पूरा टाइम टेबल भेज दिया गया है, वहां से ले लें, चाहे जैसे मैंने बताया उस तरीके से डाउनलोड कर लें। सेंटर लिस्ट भी मैंने बता दी है। ठीक है, किस तरीके से आप लोगों को अपना सेंटर चेक करना है और इसी तरीके से आप लोगों को आपका ये भी चेक करना है। ठीक है, टाइम टेबल। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने टीचर को कॉल कर लीजिए। थैंक यू।